माँ आ रही है। परी बेटा, अभी तक तुम इस कमरे में बैठी हो, चलो मेरे साथ बाहर सोने। परी बाहर क्यों सोएगी? हमारा कमरा है ना। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुमसे परेशान हूँ, और जब मैं इस कमरे में नहीं रहती तो मेरी बेटी क्यों रहे? इनफैक्ट मैं और मेरी बेटी इस घर में ही क्यों हैं? और तो ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो और मेरा घर भी छोड़ देना, पर मेरी बेटी मुझे दे देना। मैंने उसे जन्म दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहे जिससे अपनी शराब और सिर्फ अपने काम से मतलब हो, जो उसके लिए कभी वक्त ही ना निकाल पाए। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हारे साथ ये बिताकर गुजार लिए कि कभी तो तुम मुझे समझोगे, समय दोगे। पर तुम्हारे पास कभी मेरे लिए समय ही नहीं निकला। कैसे समय दूं मैं तुम्हें? जब मेरे पास समय होता है उस समय तुम अपनी उस घटिया जॉब में बिजी रहती हो। अरे पैसे की कमी है क्या मेरे पास? क्यों नहीं छोड़ देती अपनी उस घटिया सी नौकरी को? और वैसे भी किसी की नौकरी करके तुम मेरे बच्चे को नहीं पाल सकती। और एक बात, कुछ पार्टी ऐसी होती है जिनके साथ उठना बैठना होता है, और अगर कभी कभी थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ तो वो मेरी मजबूरी होती है। तुम ऐसे मत जताया करो जैसे मैं कोई नशेड़ी हूँ, और ये सब मैं हमारे लिए ही करता हूँ। निशा बस विक्रम का साथ और उसका प्यार चाहती थी, पर विक्रम अपने काम और दोस्ती यारी में इतना बिजी था कि ना वो अपनी बीवी को समय देता और ना ही अपनी 7 साल की बेटी परी को। परी अपने पापा के प्यार के लिए तरस रही थी, तो वहीं निशा और विक्रम की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और आज लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने की बातें करते हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्लीज ये झूठ मत कहो कि तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम जो भी करते हो ना उससे हम खुश नहीं हैं। और ये सब कुछ तुम हमारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो, और इसलिए अब मेरा इस घर में तुम्हारे साथ रहने का दिल ही नहीं करता। दम घुटता है यहाँ मेरा। मेरा भी दम घुटने लगा है रोज की तुम्हारी इस फिजूल की बातों से। हाँ तो फिर ठीक है ना, हम अलग हो जाते हैं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चलो परी बेटा, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी। इतना बोलकर निशा परी को खींच कर ले जाने लगती है, पर तभी विक्रम परी को रोक लेता है। अपने माता पिता के बीच की लड़ाई देखकर परी डर जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा और विक्रम कोर्ट में अपने डिवोर्स की एप्लीकेशन डाल देते हैं, जहां दोनों परी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। देखिए वकील जी, मेरा उस औरत से अब कोई रिश्ता नहीं है। आप जल्द से जल्द हमारा डिवोर्स करवाओ और मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दिलवाओ। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, ना कि उस घटिया औरत के साथ। मैं कल कोर्ट में पूरी कोशिश करूंगा कि परी की कस्टडी तुम्हें ही मिले, पर जज साहब एक बार उस बच्चे से उसकी राय ज़रूर पूछेंगे, और अगर परी ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला कर लिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक केस रफा दफा नहीं हो जाता इस घर से ना तो मेरी बेटी जाएगी और ना ही निशा। विक्रम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो निशा को भी घर छोड़कर नहीं जाने देता और उसे जैसे तैसे रोक लेता है। विक्रम और निशा के डाइवोर्स की बात आगे चल रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों को कोर्ट जाना था, पर उससे पहले विक्रम के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। मेरे बच्चे, तो शहर जाकर भूल ही गया अपनी माँ को। पहले तो बहू फ़ोन भी कर लेती थी, पर कुछ दिनों से उसने भी फ़ोन करना बंद कर दिया है। मुझ बूढ़ी औरत के पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं सोच रही थी अपनी बहू, बेटे और पोती से मिल लूँ। वो तेरे दूर के काका जी ना शहर आ रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ आ रही हूँ। तू मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना। मैं अपनी बच्ची कुछ ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। माँ, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे अभी तो तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, और मैं हर महीने पैसे तो भिजवा रहा हूँ इलाज के लिए। फिर यहाँ क्यों आना? बेटा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं अपना कुछ समय अपनी बहू, बेटे और पोती के साथ बिताऊं और उनका हंसता खिलता परिवार देख सकूं। जब विक्रम को ये पता चलता है कि उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश उसका बसता हुआ घर है, तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बता पाता और निशा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अब नहीं झेल पा रही हो, पर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कल माँ आ रही है, और जब तक माँ है तब तक इस घर में पहले की तरह रह लो। मैं अपने सामने अपनी माँ को मरता नहीं देख सकता। अगर उन्हें पता चला कि हम अलग हो रहे हैं तो प्लीज़
जब तक माँ यहाँ है छोटा सा नाटक कर लो, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं किसी और के किए की सज़ा किसी और को नहीं देती। और अगर माँ जी तुम्हारी माँ है तो मेरी सास है। उन्होंने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर कुछ दिन का नाटक क्या है। विक्रम के कहने पर निशा मान जाती है। अगले दिन जब उषा घर आती है तो विक्रम और निशा पहले की तरह अपनी माँ के सामने हंसी खुशी रहते हैं। पर उन दोनों के बीच का मनमुटाव कहीं ना कहीं उषा को नजर आ जाता है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। पापा, आपको पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों आपस में लड़ भी नहीं रहे। कितने सालों बाद हम एक साथ आज खाना खा रहे हैं। दादी, आपको पता है? परी बेटा, दादी बहुत थक गई है और उनकी तबीयत भी खराब है ना, उन्हें आराम करने दो। बाकी की बातें कल करना। हाँ परी बेटा, जब तक हम कमरे में चल कर सोते हैं मम्मा भी आ जाएगी। सही कहा ना मैंने निशा, तुम आ जाओगी ना? इतना बोलकर विक्रम परी को लेकर अपने साथ जाता है। निशा सास को दवाई देकर हॉल में जाकर सो जाती है और जब उषा इस बारे में उससे पूछती है तो निशा बहाना मार देती है। अपने बेटे और बहू के बीच की दूरियां देखकर उषा को एहसास हो जाता है कि उनके बेटे बहू के बीच में कुछ तो सही नहीं चल रहा और इसलिए वो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे और बहू अलग होना चाहते हैं। ये सुनकर तो मानो जैसे उषा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मेरे बेटे बहू अलग होना चाहते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चली। मैं अपने बेटे बहू को अलग नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं उनकी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। उषा को जैसे ही सच्चाई का पता चलता है वो अपने बेटे बहू को एक करने में लग जाती है। ये क्या बेटा, तू तो बस अपने बिजनेस में लगा रहता है। कभी इस पार्टी से मिलता है, कभी उस पार्टी से। अरे कभी अपनी माँ बीवी बच्चों को किसी पार्टी में लेकर गया क्या? थोड़ा टाइम घर में भी दे, बहू को भी अच्छा लगेगा और परी को भी, और तभी तुझसे लगाव बढ़ेगा। और बहू तू, जब पति इतना कमा रहा है तो नौकरी की क्या ज़रूरत है? और अगर फिर भी तुझे कमाना है तो अपना खुद का पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? तूने ब्यूटिशियन कहीं और नौकरी करने के लिए सीखी थी क्या? मैं कोशिश करता हूँ आज जल्दी आने का, फिर हम सब बाहर एक साथ डिनर करेंगे। ठीक है माँ, जब तक आप यहाँ हैं मैं भी ऑफिस जाना बंद कर देती हूँ ताकि आपका मन लगा रहे। इस तरह उषा अपने बेटे और बहू को एक करने में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ निशा और विक्रम के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगती है और उषा विक्रम से कहकर निशा के लिए छोटा सा पार्लर खुलवा देती है जहां निशा हर समय बिजी रहती है। तो वहीं दूसरी ओर विक्रम भी अपने परिवार को पूरा टाइम और प्यार देता है, जिस वजह से निशा अपना फैसला बदल लेती है और विक्रम को भी एहसास हो जाता है कि परिवार के साथ होना कितना ज़रूरी है।